अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कहता है a luminous object is placed at a distance 30 cm from a convex lens of focal length 20 cm। ये कहता है कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। On the other side of the lens, at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 cm be placed in order to have the upright image of the object coincides with it। कहता है इसके पीछे एक कॉन्वेक्स मिरर रखें, एक कितना डिस्टेंस पे रखें, सपोज डी इज टू बी फाइंड आउट, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं यहां से 30 सेंटीमीटर, कहां है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर, यहां से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर से अगर रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस से कितना डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर रखें कि अगर इसका रेडियस कहता है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सपोज यही, कि ऑब्जेक्ट यहां को साइड कर जाए। क्वेश्चन में ही कहता है वंस अगेन कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से कितना डिस्टेंस पे हमें कॉन्वेक्स मिरर रखें जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे कोसाइड करे। दिस इज रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर। यही करता है, आसान सा क्वेश्चन है। लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा कहीं ऑप्टिक एक्सिस पे, आपका इक्वेशन है 1/v minus 1/u is equal to 1/f। v हमें निकालना है, सो 1/v माइनस 1/u, u कितना होगा, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, मेजर करेंगे यहां से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, -30 is equal to 1/f। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव प्लस 20 सेंटीमीटर। इसे सोल्व कीजिए तो v इज इक्वल टू आपका आएगा 1/20 माइनस 1/30, दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10/600, दिस इज कैंसिल्ड आउट, सो v इज इक्वल टू आपका होगा 60 सेंटीमीटर। मींस इसके कारण जो इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे बने, और क्वेश्चन में कहता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करे, और ये जो है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द lens a mirror of radius of 10 cm placed in order to have the upright image of the object coincides with it। इसके कारण जो इमेज बने, राइट, इससे कोइंसाइड करते हैं इसके ऑब्जेक्ट से, और आप जानते हैं मिरर में इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मींस जो इमेज बन रहा है इसका 60 सेंटीमीटर पे, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। सो दिस इज योर 60 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है और हमें निकालना है d, hence d is equal to 60 minus this distance is given 10, that is your 50 centimeter। this is the answer। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में लगता है कि टफ है, टफ नहीं होता, मेन में बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट कहता है a plano concave lens is placed on a paper on which a flower is drawn। How far above its actual position does the flower appears to be। ए में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, एक बार बहुत पहले एम्स में भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो देखते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कहता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन अ पेपर ऑन व्हिच अ फ्लावर इज ड्रॉन। कहता है यहां पे एक फ्लावर बना दी, सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्लावर है। हाउ फार अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन डज द फ्लावर्स अपीयर्स टू बी। अगर बाहर से देखें तो कहां दिखेगा, तो अंडरस्टूड है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, बस आसान सा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, लेकिन बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से बनेगा, क्योंकि इधर आपका पूरा एयर है, गेटिंग इट ना, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का इक्वेशन, स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन है आपका μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। This medium is given air, this means that is 1, and this is refracted ray medium, so that is 1/v, v is to be find out, minus μ1, object is placed, a paper पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, means light आ रहा है from denser to rare, so that is your 3/2 divided by u,
मेजर करेंगे पोल से, यही पोल है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो -20 इज इक्वल टू μ2 1 माइनस μ1 3/2 इज इक्वल टू r। रेडियस कहता है दिया 20 सेंटीमीटर दिया, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा तो रेडियस बीसी डायरेक्शन में, सो दैट विल बी योर पॉजिटिव +20। इसे सोल्व कीजिए तो आपका आएगा v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये माइनस आएगा मींस माइनस इंडिकेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस कहीं जो इमेज बनेगा आपका आई वो कहीं यहां पे होगा, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा है कि इमेज इधर क्यों बन रहा है, अगर लेंस में इधर बनना चाहिए था, बेसिकली लाइट ऐसे आएगा, घड़ी इतना डेंसर है तो डेंसर टू रेडिएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इमेज कहीं यहां बनेगा इस तरह से। क्लियर ना? ये बेसिकली ऑब्जेक्ट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, इनसाइड द मीडियम है। सपोज ग्लास का कोई प्लेनो-कॉन्केव लेंस है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपने देखा था पहले मैं बताया था कि सपोज कोई स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहां रखे तो लाइट ऐसे करके ऐसे इमेज बनाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है तो लाइट यहां से ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इमेज ऐसे बनता है। मैं इसका जो थ्योरी पोर्शन है मैं उसमें करवाया हूं, डेरिवेशन तो नहीं करवाया लेकिन फॉर्मूला में समझाते हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, कहता है कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज शुड बी, ऑब्जेक्ट और इसके रियल इमेज बनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यही फाइंड आउट करना है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, सपोज कहीं इमेज बनेगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज u, दिस इज v। अब कहता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, ये रियल इमेज बन रहा है, सो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस सपोज d है, राइट? तो इसका कहता है मिनिमम फोकल लेंथ कितना होना चाहिए। अगेन आप देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा होगा। 1/v माइनस u को कितना लिख सकते हैं, d माइनस v, 1/d माइनस v, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है u डिस्टेंस, सो इट विल बी माइनस नेगेटिव, इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पहले बता चुका हूं मैं। यहां से करें तो 1/v प्लस 1/d माइनस v इज इक्वल टू 1/f, यहां से लिखे d माइनस v प्लस v डिवाइडेड बाय v इंटू d माइनस v इज इक्वल टू 1/f, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं vd माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू df, आप ये भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस vd प्लस df इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, मींस इसके दो वैल्यूज होंगे, इमेज के पोजीशन के दो वैल्यूज होंगे, उसका बेसिकली अगला क्वेश्चन में क्लीन किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा ठीक से। तो यहां से अगर निकालना चाहे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b d प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मींस d स्क्वायर माइनस 4ac 4df डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। यहां से एक कह सकते हैं फॉर, एक कहता है रियल इमेज के लिए, फॉर इमेज टू बी रियल, इमेज टू बी रियल कितना होना चाहिए, d स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4df, राइट? सो d से d एक काट देते हैं तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f मींस d का मिनिमम वैल्यू होगा वो 4f के बराबर होगा। श्योर? यहां आपने देखा था -10 आया था, सो दिस वाज द आंसर, यहां पे आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कोई कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसके कारण सपोज इमेज कहीं यहां बना, सपोज यही आपका स्क्रीन है, यही आपका स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज ग्रेटर देन द 4 टाइम्स द, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने अभी निकाला, जो d का वैल्यू आया, ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज मींस स्क्रीन पे ही इमेज बन रहा है, यहां आपने देखा अभी। देयर आर 2 पॉइंट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच 2 पॉइंट्स होंगे फ्रॉम विच, जहां पे लेंस रखें
from which lens will form the image of an object on the same screen. Means lens को P और screen, P और image, this is the position of image, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस का दो पोजीशन अगर दो डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तो उसी पॉइंट पे इमेज बनता है. सपोज पहले हम लेंस को यहां रखें तो यहां इमेज बन रहा है. सपोज दिस डिस्टेंस इज V1. सपोज नाउ कहता है लेंस को अगर कोई दूसरा डिस्टेंस पे ले गए, यहां पे ले गए, तब भी कहता है वहीं पे इमेज बन रहा है. वेरी गुड ना. मींस यहां से लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, यहां से इस तरह से होगा, इमेज यहां बन रहा है, एंड दैट इज योर V2. राइट. तो कहता है दैट डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, दैट इज टू बी फाइंड आउट. सपोज दिस इज D. आपने अभी इक्वेशन में देखा, इसी का ये बेसिक इक्वेशन है, बेसिक क्वेश्चन इसका वही है. मींस कोई ऑब्जेक्ट के एक स्क्रीन पे लेंस के दो पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे रखे तो इमेज उसी पॉइंट पे बनेगा. राइट. तो इसके लिए इक्वेशन आपने देखा V इज इक्वल टू D प्लस माइनस, ये आपका प्लस था, प्लस माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4DF डिवाइडेड बाई 2. दिस मींस इसके दो पोजीशंस होंगे. अगर आप यहां से कहें तो एक आएगा आपका V1 इज इक्वल टू D प्लस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4DF डिवाइडेड बाई 2 एंड V2 इज इक्वल टू D माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4DF डिवाइडेड बाई 2. अभी निकालना हमें D. मीन सपोज इसके कारण V1 डिस्टेंस था, इसके कारण V2 था, सो D इज इक्वल टू V1 माइनस V2. अब ये दोनों का वैल्यू माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4DF. मींस D का जो वैल्यू होगा वो D स्क्वायर माइनस 4DF अंडर रूट के बराबर होगा. दिस इज द आंसर. इसमें से इसको माइनस कीजिए तो देखिए D/2 कट जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और हाफ हाफ 1 हो जाएगा. यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आता है. अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो आपका आएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस 4DF. आप ये भी लिख सकते हैं 4DF इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. मींस F इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4F. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इससे बहुत कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, आज यहीं तक दें.